मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपके सामने आई हूँ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं और हम इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कुछ संदेश लिखते हैं, कुछ जवाब देते हैं, जब उत्तर देते हैं हम अपने जो चाहने वालों का फ़ोन के माध्यम से, तो हम हिंदी का भाषा का उपयोग कर सकते हैं। हिंदी में हम लिख सकते हैं। जिनको हिंदी में लिखने में परेशानी होती है तो उसके लिए आजकल वैसे संदेश आप बोल के भी उसमें आप कर सकते हैं टाइप, उसमें हो जाता है वो उस तरह से प्रिंट। और हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा से ज़्यादा कठिन होती है, लेकिन जो लोग शुरू से हिंदी में पले बड़े हैं उनको तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। हिंदी माध्यम से जो पढ़े होते हैं, पढ़ाई की होती है, उनको तो काफ़ी उनकी हिंदी अच्छी होती है। मैंने अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ाई की है, लेकिन हमारे ज़माने में इतना अंग्रेजी पर जोर नहीं दिया जाता था। अंग्रेजी एक विषय की तरह पढ़ाया जाता था, बाकी विषय भी अंग्रेजी भाषा में ही होते थे। और अंग्रेजी सीखना समझना भी बहुत उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि उससे हम एक पूरे विश्व से खुद हो सकते हैं। हम अपना आदान प्रदान कर सकते हैं, अपनी भावनाओं का और व्यापार से संबंधित। और आजकल तो ज़्यादातर लोग हमारे देश में अगर नहीं मिल पाती है नौकरी, उसके लिए भी बाहर भी जाते हैं। तो अगर आपको भाषा ही नहीं आती है तो आप अच्छे से उस वहाँ पर नहीं कर पाएंगे अपना कार्य। तो लेकिन उसको विषय की तरह ही समझें और भाषा की तरह ही उसको सम्मान दें, उसको अपना जीवन ना बना लें। ये मेरा कहने का मतलब है कि अंग्रेज़ी को एक ऐसा खास उसको एक मान लिया गया है कि जिसको अंग्रेज़ी आती है वो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति होता है। ऐसा कुछ होता नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं ज़रूरी है कि वो अंग्रेज़ी अगर बोल रहा है, कुछ उसने वाक्य सीख लिए हैं, कुछ शब्द सीख लिए हैं, तो ऐसे हिंदी भाषा वालों का भी वही है कि अगर हिंदी कोई अच्छे से बोल रहा है तो इससे ये तो नहीं साबित हो जाता कि वो एक अच्छा व्यक्ति है। भाषा का सम्मान करना, हर एक भाषा का सम्मान करना जरूरी है। कई लोग तो अंग्रेजी जो बोलते हैं इतने खराब शब्द उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, गालियाँ देते हैं अंग्रेजी में। तो ये तो कोई सम्मान देना नहीं हुआ भाषा को, आप नीचे ही गिरा रहे हैं अपने आप को और भाषा को भी। भाषा सरस्वती माँ का रूप है, सरस्वती माँ ने भाषा बनाई है, तो हर एक भाषा देवी से संबंधित है। आपकी बोलते हैं ना, जिह्वा पर सरस्वती होती है। तो अगर आप किसी भी भाषा को गलत तरह से प्रयोग कर रहे हैं तो उसका भाषा का तो अपमान है ही, आप खुद आप प्रभु का भी अपमान करते हैं। तो अच्छी बातें करने के लिए कोई भी भाषा का हम प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए जैसे हमारे देश में हिंदी का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और लेकिन आजकल थोड़ा फैशन हो गया है ना अंग्रेज़ी का, और उन्हीं को सम्मान दिया जाता है। जिनको अंग्रेजी अच्छे से आती है मतलब वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, सम्माना जाता है। लेकिन हिंदी बहुत ही कठिन भाषा है। अगर अच्छे तरीके से बोली जाए और उसमें अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाए तो हिंदी एक बहुत ही मुझे भी जैसे एकदम हिंदी इतना वो नहीं कर पा रही हूँ मैं। हिंदी बहुत ही उत्कृष्ट भाषा है और बहुत व्यापक इसका वो है पहुँच। इसमें बहुत ज़्यादा शब्द हैं, बहुत जैसे हम अपनी भावनाओं को व्यक्त बहुत अच्छे से हिंदी में, इसकी बहुत ज़्यादा शब्द और चीज़ें हैं, जैसे अनुकंपाएं हैं और अलंकार हैं और मुहावरे, लोकोक्तियाँ अंग्रेज़ी में भी है, लेकिन मिठास हिंदी में ही है। तो आज मैं एक कविता लेकर आई हूँ आपके पास, जो मैंने जिसकी रचना की है, और बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ, बहुत आभारी हूँ मैं प्रभु की, श्री माता जी की, सरस्वती माँ की, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ लिख पाती हूँ। पहले मुझे पता नहीं था कि मुझ में ये एक गुण है। तो जो मैंने लिखा है उसको पढ़कर मैं खुद भी हैरान रह गई कि ये मैंने कैसे लिख लिया, वो भी हिंदी में, क्योंकि मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी हुई हूँ। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हिंदी में कविताएं लिखूँगी।
और लेकिन मैं बहुत हिंदी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, मुझे हिंदी विषय बहुत पसंद था। तो पता नहीं कहाँ हमारे दिमाग में कुछ शब्द, कुछ वाक्य, कुछ बातें रह जाती हैं जो बहुत इतने सालों बाद आज मुझे ऐसे आई हैं, बाहर आ रही हैं, मेरे विचार मेरे समझ में आ रहे हैं और मैं उसको पन्नों पर लिख पा रही हूँ और उसको एक लय भी दे पा रही हूँ। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मतलब सच में आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी है, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत ही खुशी का विषय बात है, ये खुशी का समय है कि मैंने इतनी अच्छी कविता अपनी नज़रों में मुझे लगता है मैंने काफ़ी अच्छी लिखी है। बाकी तो श्रोतागण आप ही बता सकते हैं। तो मैंने एक बहुत ही खास शब्द का प्रयोग किया है इसमें, और वो शब्द ना बहुत ही कम आजकल पढ़ने में आता है। बचपन में हमने अपनी किताबों में पढ़ा है, तो कहाँ वो मेरे दिमाग में रह गया। उस शब्द है किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़ तो बोलने में भी काफ़ी भारी भरकम शब्द लगता है, और जब आप लिखने जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी मात्राएं और अक्षरों का प्रयोग करना होगा। तो किम कर्तव्य विमूढ़ का क्या अर्थ होता है, ये कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में। जहाँ तक मुझे समझ में आया है, इस शब्द का अर्थ है कि सोच विचार में पड़ जाना या ऐसी स्थिति में आ जाना कि जहाँ हम ले नहीं पा रहे, कुछ अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे, हमें क्या करना चाहिए, या बहुत सारे विचार हैं, ये करें कि वो करें, या कर्तव्य हमारे सामने आ रहा है और एक हमें सही भी पता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम उस पशुपेश में जब पड़ जाते हैं तो उसको किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। तो मैं अपना कविता का पठन करना चाहूँगी यहाँ। कविता का शीर्षक है किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द बहुत है भारी। किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द बहुत है भारी, पर कई बार आकर मुझसे टकराता है। पर कई बार आकर मुझसे टकराता है। यहाँ मैं बोलना चाहूँगी कि टकराता है मतलब वो शब्द कहीं पढ़ने में नहीं आ रहा है, पर उसका जो अर्थ है वो आकर मुझसे टकराता है। किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द बहुत है भारी, पर कई बार आकर मुझसे टकराता है। मुझको सोचने पर मजबूर कर देता है। मुझको सोचने पर मजबूर कर देता है। अर्थ इसका बहुत ही सरल है। अर्थ इसका बहुत ही सरल है, पर अर्थ से ज़्यादा लगता है इसका रूप निराला है। पर अर्थ से ज़्यादा लगता है इसका रूप निराला है। एक एक अक्षर को प्यार से समेटकर, एक एक अक्षर को प्यार से समेटकर जिसने इसकी रचना की थी, जिसने इसकी रचना की थी, उन ज्ञानी जन को मेरा प्रणाम हृदय से। उन ज्ञानी जन को मेरा प्रणाम हृदय से। आप देखेंगे जब इसको लिखेंगे तो बड़ा ही सुंदर इसका रूप है सच में, और आश्चर्यजनक शब्द है। मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये शब्द। उन ज्ञानी जन को मेरा प्रणाम हृदय से, जिसने इसकी रचना की थी, उन ज्ञानी जन को मेरा प्रणाम हृदय से। कभी कभी मैं भी हो जाती हूँ किम कर्तव्य विमूढ़। कभी कभी मैं भी हो जाती हूँ किम कर्तव्य विमूढ़, कि अब क्या करूँ जीवन में, कि अब क्या करूँ जीवन में। आगे खाई पीछे कुआं, आगे खाई पीछे कुआं, दोनों मुश्किल है पार करना। आपने सुनी होगी ये मुहावरा, लोकोक्ति, आगे खाई पीछे कुआं, कि दोनों ही जगह आगे सामने हमें मुसीबत है, क्या करें। आगे खाई पीछे कुआं, दोनों मुश्किल है पार करना। पानी से अपना याराना पुराना है। अब खाई और कुआं, खाई कुएं में तो पानी होता ही है। पानी से अपना याराना पुराना है, परंतु अफसोस यह है कि पानी को मैं कुछ खास पसंद नहीं आई। परंतु अफसोस यह है कि पानी को मैं कुछ खास पसंद नहीं आई। और ऊंचाई, ऊंचाई तो पहले से ही मुझे नीची नज़र से देखती है, और ऊंचाई तो पहले से ही मुझे नीची नज़र से देखती है। आगे खाई पीछे कुआं, दोनों मुश्किल है पार करना। फिर एक दिन मैंने हैरान होकर, अब मैं परेशान हो गई, फिर एक दिन मैंने हैरान होकर, परेशान होकर किम कर्तव्य विमूढ़ से पूछा,
किम कर्तव्य विमूढ़ जी से पूछा, आप मुझसे आकर चाहते क्या हैं? वे बोले, किम कर्तव्य विमूढ़ जी बोले, मैं तुमको पशुपेश में डालना चाहता हूँ। मैं तुमको पशुपेश में डालना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत जिद्दी हो। अब मैं बहुत जिद्दी तो हूँ, क्योंकि तुम बहुत जिद्दी हो, अपनी बात पर अड़ी रहती हो, अपनी बात पर अड़ी रहती हो। अब मुझे सारा माजरा समझ में आ गया कि क्यों मुझे परेशान किया जा रहा है। अब मुझे माजरा समझ में आ गया, क्योंकि मैं अपनी बात पर अड़ी रहती हूँ, इसीलिए मुझे किम कर्तव्य विमूढ़ जी ने परेशान किया। तो मुझे माजरा समझ में आ गया। अब मैंने भी थोड़ी चतुराई दिखाई, मैंने बोला, ऐसा करते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। ऐसा करते हैं किम कर्तव्य विमूढ़ जी, हम मित्रता कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। आपका जब मन करे आप मुझे अपने जैसा कर देना। आपका जब मन करे तब आप मुझे अपने जैसा कर देना, यानी कि किम कर्तव्य विमूढ़ कर देना। और जब मेरा अड़ियलपन जिद करे तो मुझे कोई नई राह दिखा देना। तब मुझे कोई नई राह दिखा देना, पर मेरा साथ मत छोड़ना। आप हमेशा आते रहना मुझसे मिलने, मेरा साथ मत छोड़ना, क्योंकि जब भी आप आते हो तो मुझे नई दिशा दे जाते हो। किम कर्तव्य विमूढ़ जी, आपका आना मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। किम कर्तव्य विमूढ़ जी, आपका आना मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। मुझे पशुपेश में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी मैं फ़ैसला ले पाती हूँ, नई राह पर आगे बढ़ पाती हूँ। यहाँ मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगी, और आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कविता मेरी कैसी लगी, और क्या ऐसा आपके साथ भी होता है। धन्यवाद। कोशिश करिए कि आप हिंदी अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। ये बहुत ही एक सुंदर भाषा है। अंग्रेज़ी भी बहुत सुंदर भाषा है, लेकिन उसको सुंदर तरीके से ही अगर प्रयोग करें तभी उसकी सुंदरता बनी रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।